हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज रेस्टलेसनेस, कॉमा, intolerance to temperature and increased metabolism is due to। पहला है थायरोटॉक्सिकोसिस, दूसरा है ACTH डिफिशियंसी, तीसरा है पिट्यूटरी डिफिशियंसी एंड डी ऑप्शन है कैल्सिटोनिन डिफिशियंसी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें, की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में देखेंगे ओवर प्रोडक्शन of thyroid ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है उसका ओवर प्रोडक्शन यहाँ पर देखेंगे, उससे क्या इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से जब ओवर प्रोड्यूस होता है तो इसी को बोलते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर जब थायराइड जो हार्मोन है जिसे थायरॉक्सिन बोलते हैं, ये जब ओवर प्रोड्यूस होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बॉडी में यहाँ पर कह सकते हैं रेस्टलेसनेस, इंटॉलरेंस टू टेम्परेचर और इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, जो ऊपर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब क्या होता है कि जब ये हार्मोन इंक्रीज होता है तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो ग्लैंड होता है उसमें, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बॉडी में और जितने भी ग्लैंड होते हैं उन सबको ये रेगुलेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ पर क्या निकलेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को ये स्टिमुलेट करता है निकलने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगर हमारी बॉडी में पहले से थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे TSH बोलते हैं, इसके लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पहले हम देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला है थायरोटॉक्सिकोसिस। तो थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब ही होता है ओवर प्रोडक्शन या एक्सेस अमाउंट बोल सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड या एक्सेस अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन, इसी को बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। तो ये हमारा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, तो यही ऑप्शन हमारा राइट होगा। दूसरा है ACTH डिफिशियंसी, जिसे यहाँ पर बोलते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की वजह से यहाँ पर कॉर्टिसोल का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और यहाँ पर देखने को मिलेगा एडिशन डिजीज। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि एडिशन डिजीज से यहाँ पर ये सब सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं। तो कौन सा सिम्टम हो सकते हैं? सिम्टम यहाँ पर सिंपल, जैसे कि नोजिया हो सकता है, फैटीग हो सकता है, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये गलत होगा। तीसरा है पिट्यूटरी डिफिशियंसी। तो पिट्यूटरी डिफिशियंसी से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, FSH, LH, ये सब। तो अगर पिट्यूटरी डिफिशियंसी है तो ग्रोथ जो बॉडी का होगा वो यहाँ पर रिटार्ड हो सकता है, ग्रोथ। तो ये भी यहाँ पर इससे सिम्टम नहीं देखने को
मिलेंगे, तो ये भी गलत होगा। लास्ट में कैल्सिटोनिन डिफिशिएंसी, तो कैल्सिटोनिन यहाँ पर कह सकते हैं हार्मोन होता है जो कि किससे रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से ही रिलीज होता है, और इसका काम यहाँ पर होता है ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको यहाँ पर रेगुलेट करे, या बोल सकते हैं डिक्रीज करता है ये, तो ये इसका काम होता है। तो इससे भी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन पहला होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।